तुम्हारा थोबला पीटते पीटते बचा। तो हमने कहा ठीक है, वो तमाम बातें एक तरफ है, क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना, तो मैं तो पूछूंगा ही। ये बताओ कि नफरत फैलाने के अलावा और क्या क्या करती है, उससे की तारीफ करती है और गांधी को गाली देती है, वो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त। अब बाकी तमाम लोग देशद्रोही। जो छात्र सरकार से सवाल पूछे, जो पत्रकार सत्ता से सवाल करे, जो छात्र ये पूछे कि पेपर लीक हुआ तो किसकी सजा, कौन आखिर इसके लिए दोषी है, तो बोलेंगे उमर खालिद, उमर खालिद। तब मैंने उससे पूछा कि आप मेरे वीडियो में आप देख पाओगे कि मैंने पूछा कि अच्छा भाई पेपर लीक हुआ, जिम्मेदार कौन है, तो मैं कहते हाँ सरकार है। तो इस्तीफा कौन देगा, धर्मेंद्र? तो बोलते हुए उमर खालिद की फांसी से मांगू। तो यार ये गजब बात है, उमर खालिद, उमर खालिद। आखिर उमर खालिद ने क्या गलती कर दी है? उमर खालिद अगर जेल में, उमर खालिद की फोटो इनके प्रवक्ता जो सीजीपी वाले हैं उनके साथ है, उसका क्या एंगल है? तो मोदी जी की तस्वीर पता है किसके साथ में है? आसाराम बापू के साथ में, जो कन्विक्टेड है, जो बलात्कारी है, परजबल रेवन्ना जो मास रेपिस्ट है, उसके साथ में। तो फिर क्या किया जाए? और उमर खालिद के ऊपर अभी सजा आरोप जो है वो तय नहीं हुआ है, आरोपी है। आरोपी तो अयोध्या के मोहित खान भी थे, जिनका घर बिल्डिंग सब दिला दिया गया, लेकिन फिर बाद में क्या बोला कोर्ट ने कि बाइज्जत बरी, जिनके ऊपर नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप लगा था, रेप का, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाइज्जत बरी कोर्ट ने कर दिया। तो फैसला तो कोर्ट बताएगा ना भाई, कौन आरोपी है कौन अपराधी है। तो अगर उमर खालिद अभी आरोपी है, अपराधी नहीं है, लेकिन बाबा वो किसकी तारीफ करती है? आसाराम बापू की, कि आसाराम बापू जो है उनको कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया, तो कांग्रेस ने उनके पर आरोप लगा दिया। अच्छा, आपको एक शब्द और बोला था उन्होंने, तू क्या कांग्रेस का पिल्ला है, पिल्ला? ये यार देखिए, ये उनका संस्कार है, ये उनकी तहजीब है, वो अपना जाने। मैंने ये बात मैंने ये भी कहा है उनके ट्विटर पे कि भाई साहब मुझे तो तरस आती है इनके परवरिश पर, कि इनके घर वाले कैसे, जब ये इतना नफरत फैलाती है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, एक लड़की को आदर्श के तौर पर देखा जाता है, उनको एक कन्या की भाई लड़की की, महिला को सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन वो सबको सुअर, जिहादी, नफरती, आतंकी, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, ये क्या है? ये कौन सी परवरिश है भाई? ये कौन सा संस्कार है? तो मैंने ये ट्विटर पे, तो वो मेरे को बदतमीजी ट्विटर पे भी आके कर रही थी, आप देख सकते हो मेरे ट्विटर पे। इसके अलावा मैं पहला पत्रकार हूँ, इस बात को मैं डंके की चोट पे कहता हूँ और ठोक के कहता हूँ कि रिद्धिमा शर्मा तुम मेरा चेहरा जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, और ये भी नहीं भूल पाओगे कि तुमसे मैंने ये, जिस मुसलमान की तुम दिन रात नफरत करती हो, जिस मुसलमानों को तुम दिन रात गाली देती हो, तुमको तारीफ करने पे मैंने मजबूर कर दिया था। तुम मुझे भूल नहीं सकती हो। मजबूर कर दिया था या फैक्ट गिनाए थे आपने? अब वही मैंने बताया, जब वो कह रहे थे कि भाई असद असद असद, तो मैंने कहा असद बिल्कुल गलत था, असद का एनकाउंटर हुआ, उसने सूर्या के साथ जो किया गलत था, लेकिन और भी तो दो लोग थे, और भी इसके अलावा दो और हत्या हुई थी, पैरालिटिक्स खिलाड़ी की हुई थी, उसके दोस्त नहीं मारी थी, वो दोनों हिंदू थे, वहां पे नहीं हुआ, वहां पे तो आपका खून नहीं खोला। और हाँ, गाजियाबाद वाले मामले पर। और आप ये बताओ कि 5 हिंदू छात्र जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, इस पर क्यों नहीं आपका खून खोला? आप तो हिंदू शेरनी हो खुद को कथाकथित, सो कॉल्ड। तो वो कहती है पेपर लीक तो पहले भी होता था, जब पहले ही होता था तो फिर क्या दिक्कत है? अच्छा, एक चीज नहीं समझ आई, जैसे मान के चलिए एक विचारधारा होती है, जंतर मंतर पे एक विचारधारा के लोग सरकार का या फिर अपनी पक्ष रखने जाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा उस विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, उस एजेंडे से कोई मतलब नहीं है, तो मैं वहां क्यों हूँ? लाइक वहां पे सारे कॉकरोच जो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज थे, जो नीट के छात्र थे, ये वहां पर गई कि ये सारे के सारे गलत है, मतलब ये 10, 15, 20 जो इनकी लॉबी चलती है, और ये वहां पे हजारों की भीड़ को चैलेंज कर देती हैं, ये दम कहाँ से आता है? ये सबसे बड़ा सवाल यही है। और हर कि ये मतलब ये जो जंतर मंतर है, ये विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा इलाका है, अड्डा बोल दिए, जो बोल दिए, ऑफिशियल अड्डा है, कोई चोरी छुपे नहीं करता विरोध प्रदर्शन, परमिशन लेके करता है वहां पर। और सरकार का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता है, सरकार से सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं होता, इस बात को समझना चाहिए। अब पेपर लीक हुआ है, जो सीजेपी था कॉकरोच, तो कॉकरोच किसने कहा था? हमारे चीफ जस्टिस ने कहा था। तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी एक मूवमेंट थी, कोई पार्टी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर इस मूवमेंट में कांग्रेस वाले भी आए थे, सपा वाले भी आए थे, जो भी सरकार से के खिलाफ थे, जो भी सरकार से सवाल पूछते हैं, वो तमाम लोग आए थे, और छात्र आए थे। छात्रों का काम था भाई सरकार से सवाल पूछना कि पेपर लीक हुआ, आप क्या कर रहे हो, कहाँ सोए हो। तो भाई ये अगर करेंगे तो ये अगर सवाल पूछना क्या गलत है? तो भाई आपका क्या काम है इसमें? तो मैंने यही पूछा, आप क्यों आई हो, क्या करते? हाँ, तो यहाँ सारे देशद्रोही लोग आए हुए हैं, गद्दार आए हुए हैं, देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। और ये भी तो कहती है
नेपाल बनाने की तुम लोगों ने साजिश रची है। तो हमने कहा कि नेपाल में जिस पार्टी की सरकार है, बालेन शाह जिस पार्टी के प्रधानमंत्री है, उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं यूपी, और उसका स्वागत कौन कर रहा है? बीजेपी के ही यूपी के ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। उस पर कुछ बोलेंगे? ये हाँ, धमकियां कितनी मिली? धमकियां वो लोग बोले कि तुम्हें बताएंगे, तुम्हें ये करेंगे। और ट्विटर पे खुद लिखिए, आप देख सकते हो मेरे ट्वीट जाकर के। बोले कि बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है, परिवार के ऊपर गम है, गमों का पहाड़ टूटा है। रोशन आनंद सर ने अपने छोटे भाई को, कलेजे, छोटा भाई जो होता है वो कलेजे का टुकड़ा होता है, उसको खोया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि खान सर क्या थे? खान सर थे। लेकिन सोचिए, अचानक से खान सर जो है गिद्ध मीडिया की नजर में, वही गिद्ध मीडिया जो खान सर को पलकों पे बैठाता था, सर आंखों पे बैठाता था, जिसकी आरती उतारता था, वही खान सर फैजल खान बन जाते हैं चंद मिनटों में। आप कल्पना कर सकते हैं। और अब यहाँ आप सोचना ये बेहद जरूरी है कि आप ये बताइए कि रोशन आनंद सर जो थे, रोशन आनंद सर क्या थे भाई? एक टीचर थे, और कहा जाता है टीचर का कोई धर्म नहीं होता।